हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। और आज हम करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन कन्वर्जन, लेकिन पेरेंथेसिस के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे करते हैं, लेकिन उस एक्सप्रेशन में मैंने पेरेंथेसिस को इंक्लूड नहीं किया था। आज की वीडियो आज हम देखेंगे कि अगर मेरे पास पेरेंथेसिस भी है तो वो हम किस तरह से हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सबसे छोटी एक्सप्रेशन हम लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी है। अब ये b प्लस सी जो है वो ब्रैकेट्स में है। जैसे पहले कर रहे थे, अभी भी वही चीज होगी कि हम तीन कॉलम्स बना लेंगे, एक इनफिक्स के लिए, एक स्टैक के लिए और एक पोस्टफिक्स के लिए। आई हैव इनफिक्स, स्टैक एंड पोस्टफिक्स। इनफिक्स में मेरे पास एक एक करके सारे लेटर्स आएंगे जो हमारे पास यहाँ पर थे। तो ऑपरेंड जो है वो पोस्टफिक्स में जाएगा, ऑपरेटर जो है वो स्टैक में जाएगा। अब नई चीज जो है वो है ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आपके पास अगर ओपनिंग राउंड ब्रैकेट आती है, सो इफ आई हैव एन ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, वो बिना कोई कंडीशन चेक किए स्टैक में पुश होगी ही होगी। ठीक है, जब भी हमारे पास ओपनिंग पेरेंथेसिस आएगी वो स्टैक में पुश होगी ही होगी फॉर श्योर। ये आपकी स्टैक के अंदर पुश हो गई। ठीक है, अब आया बी। बी आपका सीधा पोस्टफिक्स में चला जाएगा, स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा। अब आया प्लस। अब हम पहले क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस नहीं आ सकता, तो जब प्लस आता है तो हम मल्टीप्लाई को निकाल के पोस्टफिक्स में डाल देते हैं। यही कर रहे थे ना कि मल्टीप्लाई स्टैक में पहले से है, अब प्लस आया तो फिर प्लस तो छोटा है, छोटा मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए मल्टीप्लाई को निकालो, पोस्टफिक्स में डाल दो, हम जो प्लस है वो आपका स्टैक में चला जाए। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट है। सो वेन एवर यू हैव टू पुश एन ऑपरेटर टू द स्टैक, जब भी आपके पास एक नया ऑपरेटर आता है, आप देखोगे कि अगर तो स्टैक खाली है, जो भी ऑपरेटर है उसको पुश कर दो। दूसरा, अगर स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब है अ न्यू लेवल ऑफ प्रेसिडेंस इज स्टार्टिंग, है ना। एक नया लेवल शुरू हो रहा है हायरार्की का, एक नया प्रेसिडेंस लेवल शुरू हो रहा है, तो वहां पर जो भी ऑपरेटर आएगा वो पुश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब प्लस आ जाएगा, पहले नहीं आ सकता था, अब आ जाएगा। ठीक है, फिर जब सी आया तो सी तो ऑपरेंड है, वो यहाँ पर इधर चला जाएगा। अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, देखो पोस्टफिक्स में तो ब्रैकेट्स होती ही नहीं है, पोस्टफिक्स में कभी भी ब्रैकेट नहीं जाएगी। तो जब आपकी ओपनिंग ब्रैकेट आई तो स्टैक में गई, जब आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो क्या करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट के आने पे हमें स्टैक में जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती तब तक जितने ऑपरेटर्स हैं उनको पॉप करके पोस्टफिक्स में डालना है। सुन रहे, ध्यान से सुनो इस लाइन को, कि जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो ओपनिंग ब्रैकेट तक जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन्हें पॉप करके पोस्टफिक्स में डाल। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास सिर्फ प्लस है, मैंने प्लस को पॉप किया, पोस्टफिक्स में डाल दिया। ब्रैकेट खुद रिमूव करा देंगे पर उसको कहीं पे भी नहीं डालेंगे। जो ओपनिंग ब्रैकेट है दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक, लेकिन वो कहीं पे भी स्टोर नहीं की जाती। अब स्टैक में बचा सिर्फ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तो एक्सप्रेशन ही खत्म हो गई। जब एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि स्टैक में जो भी बचे हुए ऑपरेटर्स हैं उन्हें पॉप करो और एक्सप्रेशन के पीछे अटैच कर दो। दैट इज व्हाट आई हैव डन, मैंने मल्टीप्लाई पॉप किया और पीछे अटैच कर दिया। फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी कैन सी कि पहले वो बी प्लस सी करेगा, जो भी बी प्लस सी होगा फिर वो मल्टीप्लाई करेगा। बी और सी पहले ऐड होंगे एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद ए। बी प्लस सी होगा और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। दिस इज हाउ योर एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड। गेटिंग इट? ठीक है, ये हो गया आपका ब्रैकेट के साथ कैसे सॉल्व होता है। ये छोटा एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा लेके देख लेते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। क्लियर है तो भाई बता देना मुझे कमेंट्स में लिख के या लाइक पे क्लिक करके कि हाँ समझ आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, या सी ना सेम लगता है ब्रैकेट जैसा तो सी नहीं लेती मैं, डी माइनस ई अपॉन एफ कर लेते हैं। थोड़ी ज्यादा ब्रैकेट्स हो गए, ध्यान से देखना समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनफिक्स ले रहे हैं, फिर यहाँ पर मेरा स्टैक है और यहाँ मेरा पोस्ट फिक्स है। ए आया, ए ऑपरेंड है, पोस्ट फिक्स में चला गया। प्लस आया, खाली स्टैक है, स्टैक में चला जाएगा। राउंड ब्रैकेट आई, राउंड ब्रैकेट ओपन हो रही है तो ओपनिंग राउंड ब्रैकेट ऑलवेज गोज टू स्टैक। बी आया, बी इज एन ऑपरेंड, गोज टू पोस्ट फिक्स। मल्टीप्लाई का साइन आया, वैसे भी मल्टीप्लाई प्लस के ऊपर आ सकता था
बट ये तो ब्रैकेट है तो आएगा ही आएगा। सो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो जो भी ऑपरेटर है इट हैज टू गो इनटू द स्टैक। फिर एक और ब्रैकेट आ गई, अब एक और ब्रैकेट आ गई तो वो और एक ब्रैकेट इधर आ जाएगी। फिर आपके पास डी आ गया, सो ये बन गया ए बी डी। फिर आपके पास माइनस आ गया, अब माइनस भी आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर तो कोई भी ऑपरेटर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पीछे क्या था। फिर ई आ गया, यहाँ पर सेम रहेगा जो था, कोई चेंज नहीं है। ए बी डी ई इधर आ गया। फिर आया डिवाइड। अब देखो जब डिवाइड आएगा तो उसके नीचे माइनस है, लेकिन माइनस के ऊपर डिवाइड आ सकता है क्योंकि वो उससे बड़ा है। ठीक है, सो माइनस के ऊपर डिवाइड आ गया। फिर आ गया एफ। फिर आपके पास यहाँ पर ए बी डी ई एफ हो गया। नाउ वी आर क्लोजिंग अ ब्रैकेट। सो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो ओपनिंग ब्रैकेट तक जो भी ऑपरेटर्स थे वो पॉप हो जाएंगे एंड ओपनिंग ब्रैकेट इटसेल्फ विल बी रिमूव्ड। तो आपकी ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट तक माइनस और डिवाइड थे तो पहले डिवाइड पॉप होगा, फिर माइनस पॉप होगा, ये ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगी। मेरे पास स्टैक में बचेगा प्लस ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई। फिर एक और ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो इसमें भी ओपन तक जो है वो पॉप हो जाएंगे, स्टैक में बचेगा सिर्फ प्लस, और आपके पास आ जाएगा ए बी डी ई एफ डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई। एट द एंड जब पूरी एक्सप्रेशन हो चुकी है तो हमारे पास बचता है प्लस का साइन, जैसे हम पॉप करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ई और एफ डिवाइड होंगे, फिर वो जो रिजल्ट है वो डी में से माइनस हो जाएगा। यही होना चाहिए, ई और एफ डिवाइड होना चाहिए, वो डी में से माइनस हो जाना चाहिए। फिर वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर फाइनली वो चीज ए में ऐड हो जाएगी। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व द ब्रैकेट थिंग। अगेन यू नीड प्रैक्टिस फॉर दिस, ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब ओपनिंग ब्रैकेट आए तो वो सीधे स्टैक में पुश हो जाती है। जब कोई ऑपरेटर आता है और स्टैक खाली हो या उसके टॉप पे ब्रैकेट हो तो वो ऑपरेटर डायरेक्टली पुश हो जाता है बिना चेक किए कि उसके पीछे क्या था। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, ओपनिंग ब्रैकेट तक जो भी ऑपरेटर्स हैं उन्हें पॉप करके पोस्ट फिक्स में शिफ्ट करा दिया जाए। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपके पिछले लॉजिक में ऐड हो गई। सो हमने जो पिछला प्रोग्राम बनाया था उसी के अंदर अगर मुझे ये कंसेप्ट्स भी ऐड करने हो तो मैं क्या करूंगी। सो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा था कि भाई अगर तो ऑपरेटर है तो स्टैक खाली है तो ऑपरेटर को डायरेक्टली पुश कर दो। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और चेक कर लेती हूँ कि अगर तो स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है तो या तो स्टैक खाली हो या स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट हो, तो जो भी ऑपरेटर आ रहा है उसको सीधे सीधे स्टैक में पुश करा दो। फिर यहाँ पर एक कंडीशन और आ जानी चाहिए, उसके पहले ही आ जानी चाहिए यहीं पर ही। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इफ infix I is equal to an opening bracket। ठीक है, सो अगर infix I ही ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको भी स्टैक में डायरेक्टली पुश करा दो। सो डेटा एड्रेस ऑफ टॉप एंड देन वी हैव टू पास द ब्रैकेट इटसेल्फ। तो आप ब्रैकेट भी लिख सकते हो या infix I भी लिख सकते हो। सो ये जो कंडीशन है ये आपके किस में आएगी, एल्स इफ में। सो इफ infix I इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट तो ये करो, एल्स इफ अगर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है तो ये करो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ एक एल्स इफ में और लगा देती हूँ, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर भी लगा सकते थे बट थोड़ा लॉजिकली सही लगता है कि भाई अगर इनफिक्स आए हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या करो। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती, सो वाइल डेटा टॉप इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, तो जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती, सो वाइल डेटा टॉप इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, तब तक हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स जे प्लस प्लस पे शिफ्ट करा देंगे। किसको शिफ्ट करा देंगे, पॉप डेटा कॉमा एड्रेस ऑफ टॉप को। सो पोस्टफिक्स जे प्लस प्लस पे पॉप डेटा कॉमा एम्परसेंड टॉप, पॉप होता जाएगा पोस्टफिक्स में शिफ्ट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, सारे होते गए। अब आखिरी में क्या होगा आपके पास, आखिरी में वी जस्ट गिव वन मोर पॉप। क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट भी हटानी है ना, तो वो जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो भी हटानी है, उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, रेस्ट इज ऑल सेम। अब इसमें एक चेंज और आएगा, वो ये था कि जब प्लस माइनस आता है तो हम कहते हैं कि प्लस माइनस है तो सारे के सारे ऑपरेटर्स या तो सेम लेवल के होते हैं या बड़े होते हैं, तो सबको निकालना है। तो हमने कंडीशन लगाई थी कि जब तक स्टैक खाली ना हो जाए, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए, या फिर
टॉप पे ब्रैकेट ना आ जाए। तो हमें यहाँ पर दोनों कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि अगर ब्रैकेट आ गई तो भी रुकना है हमें। सो अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ गई देन ऑल्सो वी हैव टू स्टॉप, और अगर स्टैक खाली हो गया तो भी वी हैव टू स्टॉप। सो ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पर एक लग जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, सो अब मैं इसको रन करती हूँ। रन करके यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन इनपुट करती हूँ, मैंने जो भी पहली लिखी थी आपके लिए, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c। सो यू कैन सी दिस इज द आउटपुट, यही आया था। ठीक है, अब जो हमने दूसरी वाली सॉल्व की थी मैनुअली वो लिखते हैं। वो क्या थी, a प्लस b multiplied by, and then again I had a bracket, again I had a bracket, d minus e divided by f, और दो ब्रैकेट्स बंद। सो यही था ए बी डी ई एफ डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई प्लस, सेम आंसर जो हमने अभी मैनुअली सॉल्व किया था, यही चीज आपकी प्रोग्राम कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द रिजल्ट। अब आप कहोगे कि मैम इतना बड़ा प्रोग्राम है, हम खुद से कैसे बनाएं? तो भाई वैसे तो आपको खुद से बनाना चाहिए, वही तरीका होता है सीखने का। ठीक है, बट फिर भी आप कहीं अटकते हो, आपको समझ नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये रहा आपका कोड और ये रहा आपका गिटहब। गिटहब पे जाते हैं हम, ये कोड आपके लिए यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप गिटहब पे एईसी टेक के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी पे जाओगे और यहाँ से आप अपने कोड को देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी में जाना है। मैं ये कोड यहाँ पर आपका ऐड कर देती हूँ। सो क्रिएट न्यू फाइल एंड दिस इज योर कंप्लीट कोड एंड आई जस्ट सेव इट ओवर हियर। फाइल का नाम दे देते हैं infix2 postfix.c। आपका पेरेंथेसिस, मैचिंग, इवैल्यूएशन सारे कोड्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, मतलब सेव कर देती हूँ। सो दिस इज सेव्ड एंड आप इस प्रोग्राम को डेटा स्ट्रक्चर्स वाली रिपोजिटरी में से ले सकते हैं। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एंड आई ट्राई टू पुट ऑल द प्रोग्राम्स ओवर हियर, ताकि आपको जब भी कोई प्रोग्राम चाहिए हो तो आप सिर्फ गिटहब पे एईसी टेक डेटा स्ट्रक्चर्स में जाएंगे और यहाँ से जाकर आप अपने प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोड देख सकते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो ये ब्रैकेट्स के साथ भी हमने करके देख लिया, पहले हमने बिना ब्रैकेट्स के किया था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट्स हो तो फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन मैसेज मी ऑन द ऐप। अगर आपने एएन कोडर्स ऐप डाउनलोड की हुई है तो उसमें चैट की ऑप्शन होती है, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.